राजधानी नैथानी शाम के 5 बज चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं बनारस में। बनारस का ये 80 घाट मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो बनारस जो अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, वो बनारस जो इस भारत का या इस देश की अगर बात करें तो सबसे पवित्र और सबसे पुराना धार्मिक स्थल है, जो ना केवल शिक्षा, ना केवल संगीत, बल्कि अपनी सियासत में भी जो बड़ी एक दखल है वो रखता है, उसके लिए जाना जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर अगर कोई भी मसला हो तो उसके सियासी मायने किस तरह से निकाले जाते हैं और किस तरह से उन तमाम मसलों पर आप आम लोग जो चाय, ये जो टपरी चाय की होती है, वहां पर उनको भी आप उस तरह की बातें और सियासत करते हुए आप देख सकते हैं। बात आज हम कर रहे हैं ज्ञानवापी मसले की, जिसमें खूब सियासत हुई, लेकिन बावजूद उसके कोर्ट का ऑर्डर 12 मई को आता है और आज 14 मई जब सर्वे की शुरुआत एक बार फिर से हो जाती है। आज सर्वे का पहला दिन था जब फिर से इसकी शुरुआत की गई। 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का वो वक्त मुकर्रर किया गया था जब सर्वे होना था। उस सर्वे टीम में 52 लोग ऐसे मौजूद थे, जिसमें एडवोकेट कमिश्नर, सहायक कमिश्नर की अगर बात करें, वादी प्रतिवादी पक्ष, ये तमाम लोग वहां भीतर मौजूद थे जो आज उन तहखानों तक भी गए। जी हाँ, वो तहखाने जिस पर पहले नहीं पहुंच पाए थे। 7 मई की वो तारीख आपको याद होगी जब इसका विरोध किया गया था। तो आज कुछ उन तहखानों के भी ताले खोले गए। क्या कुछ बताया, हालांकि उन तमाम टीम्स को ये कहा गया था कि कोई भी मीडिया के सामने कुछ भी नहीं कहेगा, कोई भी चीज जो है वो सामने बाहर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए यही कारण है कि सभी लोगों के जो फोन वगैरह हैं वो सब चौक थाने पर रखवा दिए गए थे और वो एक असेंबल पॉइंट था। वहां पर ये कहा गया था कि 8 बजे सर्वे की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले 7:30 बजे सबको उस जगह पर आना है। एक जो बैठक है, एक छोटी सी बैठक, वो वहां पर भी की गई थी और उसके बाद वहां से प्रस्थान किया था उस पूरी टीम ने। वहां 8 बजे उस सर्वे की शुरुआत की थी। लेकिन अब ये देखिए कि एक बार फिर से एक तरफ जब शांतिपूर्ण तरीके से आज का ये सर्वे निपट गया, मुस्लिम पक्ष ने भी उसी तरह से सहयोग जो है वो किया, बहुत ही शांति के साथ। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको बरगलाने से या फिर भड़काऊ अपनी सियासत है उसे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जो ये कहते हुए नजर आए कि इस सर्वे को तुरंत रोक देना चाहिए और क्यों नहीं जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। यही कारण है कि फैसला आया भी नहीं था और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात पहले ही होने लगी थी। अब इस मामले में हालांकि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, क्योंकि कहा गया था कि तमाम जो दस्तावेज है, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब तक वो नहीं आ जाते, जब तक वो नहीं पढ़ लेते, तब तक इस पर कुछ भी कहने से वो बच रहे हैं या कुछ भी इस पर नहीं कहा जाएगा। लेकिन खैर, सर्वे की शुरुआत तो आज हो चुकी है। अब किस तरह की सियासत इस पर हो रही है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले 5 के प्रहार के आज वो कौन से 5 सवाल है जिस पर हम करेंगे चर्चा। वो पहला सवाल जो हम आज करेंगे वो ये कि ज्ञानवापी के सर्वे पर ओवैसी को आखिर इतना इतराज क्यों है, जब दोनों के दोनों पक्ष जो हैं, वादी और प्रतिवादी, यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष को कोई ऐतराज नहीं है। तो दूसरा सवाल ये कि मस्जिद के नाम पर आखिर ओवैसी ये सियासत क्यों कर रहे हैं। जब शांति से काम हो रहा है तो फिर ओवैसी इतने परेशान क्यों है, ये तीसरा सवाल। चौथा सवाल, कोर्ट के आदेश पर सर्वे तो फिर क्यों उठा रहे हैं सवाल। पांचवा और अंतिम सवाल ये कि सर्वे पर भाईजान की ये जो भड़काऊ सियासत है वो आखिर कब तक यूं ही चलती रहेगी, क्यों आखिर इस तरह की सियासत कर रहे हैं कि एक मस्जिद तो हम गंवा चुके हैं, दूसरी मस्जिद को नहीं छोड़ेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद थी और ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी।